हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज सुबह उठ चुकी थी 5 बजे करीबन। मैं उससे पहले उठ गई थी, तो मैंने अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से 5 बजे से स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं पढ़ाई के लिए बैठ रखी हूँ और आज मैंने साइकोलॉजी का टॉपिक लिया और साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा एनसीएफ। तो एनसीएफ मैंने आज क्लियर कर दिया है और एनसीएफ के लिए मैंने आज एक वीडियोस देखी थी। 2-3 दिन से मेरे यूट्यूब में आ रहा था एक वीडियो। और मैं ये आगे आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी के लिए जो मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो में आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने वीडियो को बिल्कुल हटा दिया और फिर नई वीडियो फिर उतना शूट करने का मेरे पास मतलब कि एक उतनी फिर एनर्जी बोलो। तो मैं यहाँ पे आपको बुक दिखा दूँगी और बता दूँगी कौन कौन सी बुक जो है मेरे पास है और कौन सी अच्छी बुक है। बाकी आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो देखिए, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है और पढ़ाई कम और बकवास ज़्यादा हो रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियोस मत देखिए। जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वो देख लेंगे और अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और मैं कोई ऐसे ही पढ़ाई का फालतू दिखावा नहीं कर रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ और उन लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ जो किसी कारणवश से पढ़ नहीं पा रहे हो, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सफल होना ना होना वो अपनी किस्मत की बात है या मेहनत की बात है। तो आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी करनी चाहिए और बाकी जो है होगा वो तो आगे के बारे में सोच करके अभी से मेहनत करना छोड़ दें तो ये नहीं हो सकता है। तो मैं अभी जैसे कि मैंने एक वीडियोस देख रही थी, उसी से मैंने एनसीएफ पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। वो हैं एक दिल्ली आईएएस एकेडमी करके हैं और वो कुछ अब यूपी में कुछ आईएएस ऑफिसर भी हैं। और इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड में भी जैसे कि 5 बार प्रवक्ता का एग्ज़ाम निकाला और साथ ही में इससे पहले नवोदय विद्यालय में भी थे। तो बहुत जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अभी वो साइकोलॉजी पढ़ा रहे, तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर। तो मैं उनका वीडियोस देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि वो यूट्यूब चैनल देखिए और उससे जो है अपनी समझ को विकसित कीजिए। तो मैं उसको पढ़ा मैंने और एनसीएफ को मैंने क्लियर किया। 3 वीडियोज़ है एनसीएफ की, बहुत बड़ी-बड़ी हैं, लेकिन आपको अगर बिल्कुल भी एनसीएफ समझ नहीं आता तो आपको ढंग से समझ में आएगा। सर इतनी अच्छे से समझा रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो, तो मुझे पता नहीं कहाँ से वीडियो अपना आप आया और मैंने अपने 1-2 दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर किया और बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे। तो आप लोग प्लीज़ उसको जाके देख सकते हैं। जो भी एनसीएफ ऑल इंडिया में कहीं भी अगर एनसीएफ आता तो आप देख सकते हैं। तो खासकर उत्तराखंड एलटी के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है ये। तो क्योंकि उत्तराखंड के ही हैं और उत्तराखंड के बारे में क्योंकि हर स्टेट में हर टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो वो उत्तराखंड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो उत्तराखंड के हिसाब से जो है मुझे लगता है कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। बाकी साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी है। तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुझे जो है अब फिर से किचन में आना होता है। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना कि फालतू का बकवास है, विद्यार्थियों को मत भड़काओ। उससे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी के लिए एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा, मतलब कि एक कह सकते हो कि और लोगों को पसंद आ रहा है। लोग शेयर भी कर रहे हैं उसको कि मतलब कि आप अच्छा पढ़ा, मतलब अच्छी बुक आपने बताई है। लेकिन कुछ होते हैं ना, कुछ लोग हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं जो बता रहे हैं कि नहीं ये तो फालतू की बुक है, ऐसी बुक है, वैसी बुक है। तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सरस्वती पांडे को पढ़ करके नेट जीआरएफ क्लियर किया है। टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे लोगों ने जॉब प्राप्त की है। तो आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आपको जॉब प्राप्त होगी। और मेरी छोड़िए, मुझे जॉब प्राप्त होती नहीं होती है, वो मेरी मेहनत पे है। मैं अपना खुद देख लूँगी, आप मेरे बारे में मत सोचिए। तो भाई ऐसा है कि आप अपना पढ़िए और जो लोग को मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आती तो मत ही देखिए। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और जिनको पसंद आती है तो उनके लिए वेलकम, और वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ जो मुझे अच्छे से कमेंट करते हैं और जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। तो मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैं साइकोलॉजी बुक पढ़ रही हूँ। साइकोलॉजी के लिए बुक मैंने उत्तराखंड से तो अभी नहीं ली है। उत्तराखंड की एक बुक मैंने देखी हुई थी, अब उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो अभी जब ध्यान में आ जाएगा तो मैं आगे आपको मेंशन कर दूँगी कि वो कौन सी बुक है। तो जो अभी मेरे पास बुक है वो साइकोलॉजी की है, रीड की है। 2-3 बुक हैं और वो धीरू भाई धावाई सर हैं। तो उनका मैंने पहले भी वीडियोस किताब ली थी, लेकिन वो किताब उस टाइम प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ पाई थी। तो इस बार मैं जैसे ये आईएएस एकेडमी वाले सर पढ़ा रहे उनकी वीडियोस
और उस वाली बुक से पढ़ रही हूँ। और साथ ही में क्वेश्चन आंसर की भी मैंने धीरू भाई धारावाहिक सर की बुक ला रखी है, तो उसे पढ़ रही हूँ। तो उन सब का मैं जो साथ साथ मैच हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। और आप चाहें तो 2 बुक भी ले सकते हैं और 3 बुक भी ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल उन बुकों को लीजिए और अपनी पढ़ाई को कीजिए। अगर उत्तराखंड एलडी की आप तैयारी कर रहे हो, और जैसा कि अभी तक तो फॉर्म नहीं आए हैं, तो फॉर्म बहुत जल्द आ भी जाएंगे, और अभी तो पता नहीं चल रहा कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा, मैं शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास की ये बुक है, रीड की है। और ये तो अपनी पोथी है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी पहले वीडियोज़ में। ये अपनी पोथी है, रीड की बुक है, तो ये बहुत अच्छी है। अगर आप बेसिक नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें एनसीएफ भी है और सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप मैंने इसके अंदर का भी दिखा रखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने वीडियोज़ बनाया था प्रॉपर साइकोलॉजिकल अलग, लेकिन वो बिल्कुल आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो आवाज़ कम आती है तो फिर आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी आवाज़ कम आ रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करना ही बेटर समझा। ठीक है। तो दूसरी पुस्तक मेरे पास है धीरू भाई धावाई सर की, वो भी रीड की है। ठीक है। तो ये रीड की बुक है, मैं सब राजस्थान की बुक है मेरे पास। उससे बाहर की बुक मतलब यहाँ की बुक तो मेरे पास एक है, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आएगा तो मैं उसको बता दूंगी आपको। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की है, रीड की बुक है ये। तो ये है धीरू भाई धावाई सर की। ये पिछले साल मेरे पास थे, और इससे कुछ क्वेश्चंस आ रखे थे, कुछ के बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे। जब उन्होंने अपनी वीडियोज़ में बताया था तो उन्होंने कहा था कि इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रखे हैं। तो आप इसको चाहें, अगर आप एक बार अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं से भी लेते हो तो आप लीजिए इस बुक को, और उसके बाद एक बार खुद देखिए कि आपको ये बुक अच्छी लगती कि नहीं लगती। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बेनिफिट लग रही है। तो आप खुद देखिए कि आपको अच्छी लगती कि नहीं लगती है, उसके बाद ही जो है बताएं कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। फिर मतलब बुक तो बहुत अच्छी है, वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। ठीक है। तो इसी की शिक्षा मनोविज्ञान रीड की मैंने दूसरी बुक ले रखी है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस आंसर हैं। और उसमें जब मैंने ये बुक ली थी तो एक बार इसको वापस करने की सोच रही थी, जो दूसरी बुक है। तो फिर मैं उसको वापस करने की सोची, फिर मैंने देखा कि उसमें पूरे राजस्थान के क्वेश्चंस आंसर हैं, जो रीड की बुक है वो। तो फिर ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर वहाँ से भी रिपीट होते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं होता कि राजस्थान के चाहे कहीं के। ये वो बुक है जो शिक्षण मनोविज्ञान की है। तो ये धीरू भाई धावाई की बुक है ये, और उनका ही बुक जो ये इसमें क्वेश्चन आंसर हैं वस्तुनिष्ठ, आप देख सकते हैं ये बुक है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, और इस बुक में क्वेश्चंस आंसर पूरे दे रखे हैं। तो आप मतलब रीड फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, स्कूल व्याख्यात की, ये सारे क्वेश्चन आंसर में दे रखे हैं। और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्या पता हमारे एलडी में भी ऐसे क्वेश्चन आंसर पूछ ले। तो इस प्रकार से जो है आप इन बुकों को पढ़ सकते हो। तो ये बुक बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कैसी लगती है फिर आप अपना देख लीजिए कि आपको अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही बकवास करती रहती हूँ और मतलब वीडियोज़ बनाती हूँ। तो मैं वीडियोज़ अगर बनाने का शौक़ होता तो मैं रोज़ बनाती, लेकिन मैं कभी कभी मन करता है बनाने का और अपने रूटीन दिखाने का। क्योंकि मैंने भी कभी किसी की वीडियोज़ देखी थी कि यार कि कैसे एक हाउसवाइफ किस प्रकार से अपनी पढ़ाई करती है, कैसे करती है। तो फिर मैं उनसे मोटिवेट हुई थी कि मुझे अपना पढ़ाई को छोड़ना तो मैंने खैर कभी नहीं था। ये एक बार में जब बच्चा होता तो उस टाइम हो जाता, आदमी का लीड लफिती हो जाता, तो मैंने थोड़ा ढीला वो छोड़ दिया था। तो फिर मैं उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा नहीं मुझे सीटेट पास करना है। तो सानवी के यानी मेरी बेटी के होते टाइम भी मैं मतलब आप ये कह सकते हो कि जब सानवी हुई थी तो उसके बाद मैं 22 दिन के बाद पेपर देने गई थी सीटेट का। तो इतना जुनून था मेरे अंदर पढ़ाई का, आप कह सकते हो। और वो जुनून अभी तक है, तो मैं अभी तक अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और एक दिन सफलता को ज़रूर प्राप्त करूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि मैं अभी जो पढ़ रही हूँ उसका भगवान मुझे वो दे, फल दे, और मैं अपनी जर्नी को आप लोगों को शेयर कर पाऊँ कि हर विद्यार्थी की एक मुश्किल घड़ी होती, तो मैंने किन घड़ी में किन परिस्थितियों में जो है अपनी पढ़ाई की है, कैसे की है, क्या की है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ, आशा करती हूँ। क्योंकि उससे पहले बताने का कोई अर्थ रह जाता है। अगर आदमी सफल हो जाता है तो उसके बाद अगर अपनी स्टोरी बताता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं आपको अपनी स्टोरी बताने लग गई
कि मैं कैसे करके मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे करके क्या किया, कैसे क्या किया। तो आप मतलब किसी को भी लग सकता कि ऐसे सिर्फ वीडियोज़ के लिए बोल रहे हैं या कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन भगवान करती हूँ, आशा करती हूँ कि एक दिन मैं सफल हूँ, मैं अपनी स्टोरी आप तक पहुँचाऊँ, और तब उन लोगों को, जो लोग कहते हैं ना कि दिखावा ज़्यादा है, ये है वो है, तो लोगों को पता चल सके भाई कि इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया। आप मेरे एक वीडियोज़ देखने पे मात्र मुझे नेगेटिव नहीं कह सकते और ये नहीं कह सकते मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए डबूसला कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।